मैं सदाशिव शुक्ल हिंदी टीचर आपके लिए आज वीडियो में चैप्टर 2 वर्ण विचार एवं उच्चारण आपके लिए लेकर के आया हूँ। बच्चों, सबसे पहले यह है कि वर्ण विचार एवं उच्चारण वर्ण क्या है। जैसा कि आप सब जानते हो, ये जो मुख से ध्वनि उच्चरित होती है और जिसके खंड नहीं होते हैं उसे वर्ण कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर क्वेश्चन होता है बेटा, कुछ बच्चे ये डाइवर्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि अक्षर क्या है वर्ण क्या है। तो वर्ण और अक्षर दोनों एक ही हैं। अक्षर का तात्पर्य अधंक्षर, आ मीन्स नहीं, क्षर मीन्स नष्ट, जो नष्ट ना हो उसे अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। इसलिए संस्कृत में कहा गया न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षर नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। बेटा जैसे क, र, ल आदि, इसके कोई खंड नहीं किया जा सकते, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्णमाला इसी प्रकार से वर्ण के बाद वर्णमाला आती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बेटा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बेटा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? स्वर बेटा 11 होते हैं, जो इस प्रकार से हैं अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। बेटा आपसे भी बताया गया कि स्वर 11 होते हैं, लेकिन यहाँ जोड़ने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगा। ये 11 कैसे? ये बेटा जो अं अह है ये अयोग हुआ है। क्या है? अयोग हुआ है। ये ना तो शुद्धता स्वर है और ना ही शुद्धता व्यंजन है, ये मध्य का भाग होता है। अं से अनुस्वार, आ से विसर्ग, अं में आ में अं, ग व्यंजन, ङ व्यंजन मिश्रित रहता है और अह में हा मिश्रित रहता है, इसलिए ये मध्यम वर्गीय हो गया। ना तो पूर्णतया स्वर है और ना तो पूर्णतया व्यंजन है। ये हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर होते हैं। इसी प्रकार से दो को छोड़ दिया गया अयोग में। इसी प्रकार से मात्राएं, हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं हैं और बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आपको क्यों छोड़ दिया गया छोटा को? क्योंकि किसी भी वर्ण में ह्रस्व आ हमेशा रहता है, उसकी गिनती मात्राओं में नहीं होती है। फिर आप लोगों ने जाना हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर? 52, स्वर कितने हुए? 11 और व्यंजन कितने हुए? 33। अब इसी प्रकार से इन व्यंजनों को हम इस प्रकार से क्रम से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यंजनों को हम वर्ण के रूप में लिखते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी और लिखने में भी तथा समझने में भी आसानी मिले, आप आसानी से कोई भी वर्ड समझ सके। इनको हम वर्गों में रखते हैं, जैसे कवर्ग, वर्ग। कवर के अंतर्गत बेटा 5 वर्ड आते हैं। क, ख, ग, घ, ङ,
उसके बाद च्यवर्ण, च्यवर्ण के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ, टवर्ग, टवर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ढ़, टवर्ग, इसके अंतर्गत त, थ, द, ध, न, टवर्ग के अंतर्गत प, फ, भ, भ, म। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। फिर ओष् व्यंजन, श, 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 ह, इस संयुक्ताक्षर, छ, त्र, ज्ञ, स्र, संयुक्ताक्षर, घ, उच्छिष्ट, व्यंजन। देखो बेटा, ये जो आपकी व्यंजन वर्ण है, अभी आपको मैंने स्वर वर्ण के बारे में बताया। अब व्यंजन वर्ण के बारे में आपको बता रहे हैं। इन व्यंजन वर्णों को हम वर्ग के रूप में लिखे हैं, इसलिए इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्ग के रूप में लिखने के नाते। ये वर्ग क्या है? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और एक उच्छिष्ट व्यंजन है ढ़, ढ, ढ़, ढ। इसे उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। इसे आगत व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, ये प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, तो ये क्या है? अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये जो कितने हो गए? 5 5 या 25। ये क्या है? अस्पर्श व्यंजन। इन्हें हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 25। एक तरफ वर्गीय व्यंजन वर्गों में होने के कारण से, और दूसरी तरफ अस्पर्श व्यंजन भी इसे हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हेबड़े से ध्वनि,
जब फेफड़े से ध्वनि 5 यानी ओष्ठ, पहले ध्यान दीजिएगा, जब फेफड़े से ध्वनि ओष्ठ, मूर्धा, जिह्वा, दंत और इत्यादि स्थानों से निकल करके जब बाहर आती है, इन स्थानों को स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए इसका एक नाम स्पर्श व्यंजन पड़ा है, क्योंकि कंठ को भी स्पर्श करती है, फिर मूर्धा को स्पर्श करती है, जिह्वा को स्पर्श करती है, ओष्ठ को स्पर्श करती है और दंत को स्पर्श करती है। इन 5 भागों का स्पर्श करते हुए जब फेफड़े से ये वायु निकलती है और इन 5 भागों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो इसीलिए स्पर्श करने के कारण से बेटा इसे स्पर्शी व्यंजन कहा गया। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 25 है। अब बचते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के मध्य भाग से जिनकी ध्वनि निकलती है, इनकी संख्या कितनी है? य, र, ल, व 4। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करने में ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है, यानी गर्म वायु बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये श, 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 ह। बेटा ये चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये 3 प्रकार के सा आपके सामने हैं। अधिकांशतः बच्चे शरीफा वाला सा बोलते हैं, खटकोण वाला सा बोलते हैं, सरलता वाला सा बोलते हैं, जो कि पूर्णतया राम है, गलत। ये जो सा है ये कौन सा सा है बेटा? ये सा और ये सा तथा ये सा। ये शब्द श, श, इनका उच्चारण करने में श। क्यों? क्योंकि जब जिह्वा एक मुख से जो ध्वनि निकलती है तो सबसे पहले जिह्वा किस स्थान को स्पर्श करती है? तालव्य के स्थान पर श। इसीलिए इसका ये कौन सा सा कहा गया? तालव्य सा। कौन सा सा है बेटा? तालव्य सा। और ये शब्द जब जिह्वा, जब मुख की आवाज निकलती है, मुख की जो स्वर निकलने से पहले जिह्वा सबसे पहले मूर्धा जिस स्थान को टच करती है, छूती है, वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो जिह्वा सबसे पहले श को गई, अभी श में मूर्धन्य श, ये जिह्वा जाकर के मूर्धा पर श, ये दांत से जो नीचे वाला भाग होता है श, 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 इसको जाकर के टच करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मूर्धन्य श। मूर्धन्य श। और ये शब्द जब जिह्वा सबसे पहले मुख से ध्वनि निकलती है, जिह्वा के माध्यम से जिह्वा जाकर के दांत को स्पर्श करती है, जैसे श, स, स, तो वही उसका उच्चारण स्थान श। ये कौन सा उच्चारण स्थान? दंत सा कहा गया, दंत सा। तो इस प्रकार से ये सा कौन सा सा है? तालव्य सा। ये कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। ये कौन सा सा है? दंत सा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब जिह्वा निकलने से पूर्व, जब ध्वनि निकलने से पूर्व जिस स्थान को जिह्वा सबसे पहले टच करती है, छूती है, वह उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। श के उच्चारण के लिए बहुत अभ्यास करने के लिए श, 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 ये जाकर के मुख के ताल स्थान को टच करती है। मूर्धन्य श इसलिए कहा करते हैं, जब मुख से बाहर निकल करके जिह्वा के माध्यम से मूर्धा को जाकर के सबसे पहले टच करती है, इसलिए इसका कौन सा नाम पड़ गया? मूर्धन्य श। और दंत, जिह्वा जाकर के सबसे पहले दंत को टच करके आगे बढ़ती है वायु के माध्यम से, तो इसलिए इसका नाम दंत सा पड़ गया। तो ये न तो शरीफा वाला सा है, न खटकोण वाला सा है, न सरलता वाला सा है, बल्कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। इसके बाद आते हैं संयुक्त अक्षर, यथा नाम प्रकार। संयुक्त अक्षर, इन 2 अक्षरों का इसमें समूह है। छ,
संयुक्त अक्षर को जान लेते हैं बेटा। छ किन किन वर्णों के मेल से बना है? छ, देखिए नाम ही इसका श का धन श, इसके बाद त धन र, त्र, फिर ज्ञान, ज्ञान से कहा जाता है बेटा ज धन ञ, क्या हो गया? ज्ञान। किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक वर्ण होता है। ये जो भी वर्ण है बेटा ये सब नासिक वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका के द्वारा होता है, इनका उच्चारण नासिका से होता है। आप देखिए छ ता और श, छ त्र ता और ज्ञ, ज और ञ। अब उसके बाद स्र, स धन र, ये संयुक्त अक्षर हैं। ये छ ता और श से मिलकर बने हैं, त्र ता और रा से मिलकर के बने हैं, ज्ञ ज ञ से मिलकर के बने हैं, स्र स और रा से मिलकर के बने हैं। बेटा अब हम पहुंचते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। ये ढ ढ, ये ऐसे व्यंजन हैं इनको आगत व्यंजन भी कहा जाता है। ये इनका उच्चारण, इनका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे सड़क, देखिए सड़क, इन व्यंजन का उच्चारण इस रा का, और ये चढ़ाई, पढ़ाई, इनका भी अपना अपना महत्व है। ये क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन है। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में अभी आपने समझा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और इस प्रकार से हमने वर्ग के रूप में आपको बताया कि का से बनने वाले जा से, का से और पा से कवर, चवर, तवर, तवर और अवर्ग, और जो किसी भी वर्ण का अंतिम अक्षर होता है यानी पांचवा वर्ण नासिक वर्ण कहा जाता है। और दो ऐसे वर्ण हैं जो द्विगुण कहे जाते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहे जाते हैं, आगत व्यंजन कहे जाते हैं। ये टोटल संख्या 25 है। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये इस प्रकार से ये जो चार बचे या लावा, ये अल्पस्थ व्यंजन है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करते ऊष्मा बाहर, गर्मी बाहर करती है। जिसको हमने इधर ये दे दिया। फिर उसके बाद संयुक्त अक्षर छ, त्र, ज्ञ, स्व, इनकी संख्या 4 है। और किस प्रकार से कैसे संयुक्त अक्षर हुए इस वीडियो में अभी यही इतना, आगे की वीडियो हम